सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने ये दिन दिखाया, मीठी नींद दी और जीवितों की पृथ्वी पे हमें जीवित रखा। सब बातों में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मेरा मैसेज ये है, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं आप सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे कल मैंने एक वीडियो देखा था जो काफ़ी वायरल हो रहा है फेसबुक में। एक बुज़ुर्ग आंटी हैं, उनको मार के घर से निकाला जाता है। आजकल काफ़ी लोगों को क्या है, बच्चे लोग माँ बाप को आदर नहीं दे रहे हैं। वो बच्चे भूल जाते हैं कि कैसे माँ ने हमारा बड़ा करा। मुझे जब छोटे से होते हैं तो माँ गीले में सो जाती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है और वो अपने बच्चों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाती है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, वो सभी से अथाह प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो कभी ना भूलने वाला, कभी ना त्यागने वाला और कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। बच्चों के अंदर वो आज धीरे धीरे भय बिल्कुल नहीं रह गया है कि माँ बाप का आदर नहीं करते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप को वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं और माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे ही हमारा सहारा है, पर बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए ही प्रार्थना करूंगी कि जो काफ़ी अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं कि काफ़ी बीमार होने के कारण बच्चे उनको हॉस्पिटल में छोड़ के भी और उनकी सुधि नहीं लेते हैं, भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमसे कोई मिलने आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो घर भी नहीं आ पाते हैं और उनकी हॉस्पिटल में ही डेथ हो जाती है। तो सभी माँ बाप अपने बच्चों से बहुत आशा लगा कर रखते हैं, जैसे कि बच्चे आज अपने माँ बाप की सहायता नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं करते हैं और दुखित रखते हैं, उनके दिल को भी दुखाते हैं। जब अपने समय में बुजुर्ग होंगे तब उनको एहसास होगा इस बात का कि मेरे माँ बाप सही थे, जो हमने उनके साथ किया वो गलत था। जैसे हमारी बाइबल बताती है, निर्गमन अध्याय में परमेश्वर ने क्या है, आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों दी है। बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे ये आज्ञा बाइबल में कई बार दी गई है। जैसे कि निर्गमन पुस्तक में हम देखते हैं 20 के 12 अध्याय में, व्यवस्था विवरण में देखते हैं 5 के 16 में और मत्ती अध्याय में देखते हैं हम 15 के 4 में। निर्गमन में लिखा हुआ है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। प्रभु का वचन भी कहता है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, दोनों का ही आदर करना है। चाहे वो माता हो चाहे पिता हो, उनके दिल को नहीं दुखाना है, क्योंकि आज लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, तभी वो ऐसा करते हैं और उनको नहीं पता कि हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर हर एक का लेखा लेंगे और हर एक का न्याय करेंगे। हर एक चीज़ का एक समय है। तो बाइबल में जब लिखा हुआ है तो उस क्या है, हमें मानना है परमेश्वर की आज्ञा को, कि जब परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है तो हम वो प्रेम क्यों नहीं लोगों पे प्रकट कर पाते हैं। क्यों अपने माता पिता के प्रति प्रेम नहीं है, लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, ईर्ष्या हो जाती है, जलन रखते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, ज़रा सी बात पे इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो गुस्से को कंट्रोल करना है, किसी के लिए हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है, सभी से अपने समान प्रेम करना है। आजकल वो यहाँ पर खोता जा रहा है लोगों के प्रति। लोगों के जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, लोग प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। वो सोचते हैं सिर्फ हम ही हम हैं और कोई नहीं है, पर ये ना सोचें कि सिर्फ अकेले हम हैं, क्योंकि सब कुछ देखने वाला हमारा परमेश्वर है। वो ऊपर से सब कुछ देख रहा है और वो सुनता भी है। जब उसके लिए मसीह लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं सभी बातों के लिए, लोग कहते तो हैं पर क्या है, उन बातों को मानते नहीं हैं, चलते नहीं हैं। पर हमारी बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते भी हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते भी हैं और लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं।
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन बचने पाए, लोग उद्धार पाने पाएँ, लोग बंधनों से आज़ाद होने पाएँ, छुटकारा पाने पाएँ। और जो बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन वो नहीं कर रही है माता पिता का आदर, कहती है तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, हमें सब कुछ पता है। और वो सोचते हैं सिर्फ हम हैं, ये भूल जाते हैं कि कैसे बचपन में माँ बाप ने हमें पाला, कैसे बड़ा किया। रातों को जग जग कर, उठ उठ कर माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं और वो समय बच्चे भूल जाते हैं। तो माँ बाप के दिल में कितना दुख होता है। तो मैं आज इसी विषय के लिए प्रार्थना करूँगी। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। जितने लोग आप सब वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सबको आशीष देना और सब अपने समान सभी से प्रेम करने पाएँ। हमारे इस पृथ्वी पे ईर्ष्या, बैर भाव, झगड़ा सब कुछ ख़त्म होने पाए, जैसे बाइबल में परमेश्वर की आज्ञाएँ हैं। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं खुदा बाप। सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जीवितों की पृथ्वी पर हमें जीवित रखा, सुंदर दिन दिखाया, मीठी नींद दी पिता, इन सांसों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आपका पिता परमेश्वर अनोखा प्रेम है पिता, अथाह प्रेम है प्रभु जी। हालेलुया, जो आज भी हम जीवित हैं पिता, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम मर मिट नहीं गए प्रभु। आपने आज हमें सुरक्षित रखा है पिता, जीवित रखा है। ये आपकी महाकरुणा, आपकी दया पिता है हमारे ऊपर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे बाइबल बताती है कि अपनी माता पिता का आदर करना है प्रभु जी, तभी पिता देश में ज़्यादा समय तक हम लोग रह पाएंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो बच्चे पिता अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं पिता, वो माँ बाप का आदर करने पाएँ प्रभु जी, समझने पाएँ पिता, उनकी फीलिंग को समझने पाएँ, उनके दर्द का एहसास करने पाएँ पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। आज जो दुखित परेशानी है प्रभु जी, जो वृद्ध लोग हैं पिता, हॉस्पिटलों में कर रहे हैं पिता, उनको मदद सहायता की जरूरत है। आस लगाते हैं मेरे बच्चे देखने आएंगे और बच्चे नहीं जाते हैं देखने के लिए। जो वृद्ध आश्रम में बच्चे अपने माता पिता को डाल देते हैं पिता, उसके बाद सुधि नहीं लेते हैं पिता, उनकी सुधि लेने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। उनके दुखों को आप दूर करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर बच्चे अपने माँ बाप का आदर करने पाएँ खुदा बाप, अपने पास रखने पाएँ प्रभु जी। हालेलुया। जैसे माँ बाप ने पाला और बड़ा किया पिता परमेश्वर, वैसे ही बच्चे भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने पाएँ कि पिता परमेश्वर जब बुढ़ापे में पिता वो सोचते हैं बच्चे ही हमारा सहारा होंगे, उस टाइम सहारा नहीं बनते हैं प्रभु, वो सहारा बनने पाएँ। उनके अंदर आपका भय समा जाए प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना पिता, आप दया कीजिए पिता हर एक पे, उन सारे एक बच्चे को प्रभु जी जो आदर नहीं करते उनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उनके अंदर आपका भय आ जाए प्रभु जी। हालेलुया। और माँ बाप का आदर करने पाएँ पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। अगर गलत संगति में, गलत संगति से दूर होने पाएँ पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हर एक को प्रभु जी नामो नाम आशीषित करना खुदाबंद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बढ़ाने वाले परमेश्वर आप हैं पिता, उन्नति देने वाले परमेश्वर आप हैं पिता। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है धन की आशीष ही यहोवा की ओर से मिलती है, और आपके बाइबल में लिखा हुआ है कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने वाले दुहाइयों को कान लगाकर सुनते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि हर एक प्रार्थना को आप सुन रहे हैं पिता। उत्तर हाँ और आमीन में देने वाले परमेश्वर आप हैं खुदाबंद। धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं, जैसे बाइबल बताती है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम सब आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं पिता। आपकी इच्छा पिता, आपका राज्य जैसे स्वर्ग में चलता है वैसे पृथ्वी पर चलने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, आपकी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी होने पाए पिता। लोगों के दुखों को आप दूर करें पिता। हालेलुया पिता। आज जो वृद्ध आश्रम में हैं उनकी भी सहायता मदद करना, जो विधवाएं हैं उनकी भी आप सुधि लेना पिता। उनके घर को चलाने वाले परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। अगर किसी को चोट लगी हो यीशु के नाम में वो भी चंगे होने पाएँ। जो वेंटिलेटर आईसीयू में यीशु के नाम में वे लोग भी चंगे होने पाए। चंगाई की घोषणा करते हैं, द हील इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगाई बोलते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता।
पिता, हर एक की सुधि लेना पिता परमेश्वर, हर एक को चंगा करना, हर एक को स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उनके परिवारों में बैर भाव खत्म होने पाए, ईर्षा खत्म होने पाए, लड़ाई झगड़ा खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। जलन की आत्मा यीशु के नाम में खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद करते हैं। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं पिता, सबके जीवन में भलाई उत्पन्न होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा ही किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें। जय मसीह की।